नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपेयर म्यूचुअल फंड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे शानदार मिड कैप म्यूचुअल फंड की जिसने अभी तक ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो शानदार 20% तक का रिटर्न दिया है। आज हम इन दोनों ही म्यूचुअल फंड को कंपेयर करके देखेंगे। दोनों ही इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड है तो साथ में मिड कैप भी है, तो ऐसे में इस फंड में और फंड के मुकाबले रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। रिस्क ज़्यादा होने के कारण ही यहाँ पर आपको रिटर्न भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में अगर आपने बहुत थोड़े पैसे से सिर्फ स्टार्ट करते हैं, जैसे मात्र 1000 रुपये हर महीने इस स्कीम में जमा करते हैं, इन दोनों ही म्यूचुअल फंड की किसी भी स्कीम में जमा करते हैं और 20 साल का अपना इन्वेस्टमेंट पीरियड लेके चलते हैं, जितना लंबा आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड होगा उतना ज़्यादा अच्छा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आपको 20 सालों में मात्र 2,40,000 रुपये जमा करने होंगे और जैसे इस स्कीम ने अभी तक शानदार 20% तक का रिटर्न दिया है और हम मानकर चलें कि आगे भी ये इतना ही रिटर्न देगा, तो इस कंडीशन में भी आप 31 लाख रुपए तक का फंड अपने लिए बना सकते हैं। और वहीं अगर आप ऐसा 30 सालों तक करते रहे तो 2 करोड़ रुपए तक का फंड अपने लिए बना सकते हैं। तो ऐसे में आपको जो 30 सालों में जमा करना होगा वो होगा कुल मात्र 3,60,000 रुपये। और हमेशा की तरह हम 5 टॉपिक्स पर बात करेंगे: फंड ओवरव्यू, रिटर्न, रिस्क मेजर, पोर्टफोलियो और फंड डिटेल। तो सबसे पहले फंड ओवरव्यू पर एक नज़र डाल लेते हैं। टाटा मिड कैप फंड के एनएवी की बात करें तो इस समय 252 रुपये 33 पैसे चल रहा है। वहीं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ का एनएवी 76 रुपये 90 पैसे चल रहा है। वीआरओ रेटिंग दो, जहां टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड को 3 स्टार की रेटिंग मिली है, वहीं कोटक मिड कैप को 4 स्टार की रेटिंग मिली है। कैटेगरी सब कैटेगरी दोनों की सेम है, मिड कैप है, इक्विटी है। फंड एज की बात करें तो दोनों ही फंड को लगभग बराबर समय हो गया है, 9 साल 1 महीने हो गया। फंड साइज की बात करें तो टाटा में लोगों ने अभी तक 1516 करोड़ रुपए निवेश किए हैं, वहीं कोटक के मिड कैप फंड में लोगों ने अभी तक 17,756 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं। वहीं अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो पिछले 3 महीने में टाटा ने जहां माइनस के 5.71% का रिटर्न दिया है, तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड ने माइनस के 4.17% का रिटर्न दिया है। 6 महीने में जहां टाटा ने 1.9% का तो कोटक ने 4.29% का रिटर्न दिया है। 1 साल की बात करें तो टाटा ने 22.07% का तो कोटक ने 24.22% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों की बात करें तो टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड ने 23.67% का तो कोटक के मिड कैप ने 26.38% का रिटर्न दिया है। और 5 सालों की बात करें तो टाटा के मिड कैप ग्रोथ फंड ने 16.38% का तो कोटक के इमर्जिंग इक्विटी फंड ने 17.36% का रिटर्न दिया है। यहाँ पर कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड के रिटर्न्स कुछ ज़्यादा बेहतर साबित हुए हैं टाटा के मुकाबले, करीबन 1 या 2% से। और ये काफ़ी बड़ा मतलब रिटर्न में काफ़ी बड़ा चेंजेस होता है। अगर 1-2% रिटर्न आपको ज़्यादा मिलते हैं तो आपको एक अच्छा खासा अमाउंट देखने को मिल सकता है। रिस्क मेजर्स में हम अल्फा की बात करें तो टाटा का अल्फा 1.84 है, तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का अल्फा 2.71% है। अल्फा में बेंचमार्क के मुकाबले रिटर्न के बारे में बताता है। अगर अल्फा 1 से कम होता है यानी उसने अपने बेंचमार्क के मुकाबले भी कम रिटर्न जनरेट किया है। यहाँ पर दोनों का अल्फा 1 से ज़्यादा है, बल्कि कोटक का अल्फा 2 से भी ज़्यादा है। तो ऐसे में इन दोनों ही म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क के मुकाबले कई अच्छे रिटर्न दिए हैं। बीटा के बारे में बात कर लेते हैं। बीटा हमें वॉलेटिलिटी बताता है, यानी फंड जो हमारा जो बेंचमार्क है वो जितना बढ़ता है उसके मुकाबले हमारा फंड कितना बढ़ता है, या जब बेंचमार्क गिरता है तो उसके मुकाबले हमारा फंड कितना गिरता है। यहाँ दोनों की वॉलेटिलिटी 1 से कम है तो दोनों ही फंड अच्छे हैं। वॉलेटिलिटी के लिए कहा जाता है कि अगर वॉलेटिलिटी 1 से कम होती है वो फंड कम वॉलेटाइल माने जाते हैं और जनरली वही फंड अच्छे भी माने जाते हैं। अब आइए पोर्टफोलियो पे एक नज़र डाल लेते हैं। टॉप 3 सेक्टर में जहां टाटा ने फाइनेंशियल, केमिकल और कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा निवेश किया हुआ है, तो कोटक ने कैपिटल गुड्स, केमिकल और फाइनेंशियल में सबसे ज़्यादा निवेश किया है। टॉप 5 होल्डिंग्स की बात करें तो टाटा के पास नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड है, क्रॉम्पटन ग्रीव कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, पर्सिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड है, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड है। तो कोटक के पास सुप्रीम इंडस्ट्री लिमिटेड है, पर्सिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड है, सेफलर इंडिया लिमिटेड है, थर्मैक्स लिमिटेड है, कजारिया क्रेमिक लिमिटेड है। दोनों ही इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड है तो इन्होंने मैक्सिमम पैसा अपना इक्विटी में निवेश किया है, जहां टाटा ने 97.9% तो कोटक ने भी 97.54% के करीबन पैसा अपना इक्विटी में निवेश किया है। अब आइए एक नज़र इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के फंड डिटेल्स पर डाल लेते हैं। जहां तक एक्सपेंस रेशियो का सवाल है, टाटा मिड कैप का एक्सपेंस रेशियो 1.06% है तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.53% है। यहाँ पर कंपैरिजन देखने के
का सबसे अच्छा है कि एक्सपेंस रेशियो भी कोटक इमर्जिंग फंड का बहुत कम है टाटा के मुकाबले, वहीं रिटर्न भी 1-2% ज़्यादा है। तो ऐसे में आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है उसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। एग्जिट लोड की बात करें, दोनों का ये सेम है, 1% है, कोई लॉक इन पीरियड नहीं, यानी जब चाहे आप अपने पैसों को निकाल सकते हैं। बेंचमार्क इंडेक्स, जहाँ टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड का निफ्टी फ्री फ्लोट मिड कैप 100 ट्राई है, तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का निफ्टी मिड कैप 150 ट्राई है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर आप सिप करना चाहते हैं तो 500 रुपये, और लमसम करना चाहते हैं तो 5000 जमा करने होंगे टाटा में। वहीं कोटक में अगर आप सिप करना चाहते हैं तो मिनिमम 1000 रुपये, और लमसम करना चाहते हैं तो आपको 5000 रुपये जमा करने होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में टाटा मिड कैप का कोटक इक्विटी मिड कैप फंड के साथ ये कंपैरिजन कैसा लगा? अगर आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते चलें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। धन्यवाद।